माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसभी। आप सभी का, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सुष्मिता एसभी पे। तो क्लास 10 आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ हिंदी का क्षितिज भाग 2, हिंदी का सबसे पहला चैप्टर नेताजी का चश्मा का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो है। ठीक है, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि नेताजी का जो चश्मा चैप्टर है उसकी क्या स्टोरी है, इसमें क्या होता है, और हम इस तरीके से चैप्टर को एक अच्छे तरीके से, एक मज़े के तरीके से पढ़ेंगे कि आपको अगर चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसका आंसर कर पाए। ठीक है, तो अभी सबसे पहले जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन पे ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुँचे, एंड अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आज आपका नेताजी का चश्मा चैप्टर आज हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले तो नेताजी का जो चश्मा है, फर्स्ट जो आपका चैप्टर है, उसके लेखक, उसके राइटर कौन है हम ये देखेंगे। तो उसके जो राइटर है वो है स्वयं प्रकाश जी। कौन है उसके राइटर? स्वयं प्रकाश जी जो है नेताजी का चश्मा पाठ के राइटर है। तो आइए पहले उनके बारे में जान लेते हैं कि स्वयं प्रकाश जी कौन थे, उनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो आइए पहले उनके बारे में पढ़ लेते हैं। स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। कहाँ पे हुआ उनका जन्म? मध्य प्रदेश में हुआ, और 1947 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। वो कहाँ रहते थे? राजस्थान में उनका लाइफ जो है, उनका जीवन बीता। ये वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे। वो किससे जुड़े रहे? वसुधा पत्रिका के संपादन से। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। वो कितनी कहानियाँ लिख चुके हैं अभी तक? 13 कहानियाँ जो है उनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। मतलब इन्होंने क्या क्या लिखा, क्या क्या उनका प्रकाशित हो चुका है, उसके बारे में बता रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। और उनका निधन कब हुआ? उनका निधन जो है 2019 में हुआ है। कब हुआ उनका निधन? 2019 में उनका निधन हो गया। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, जो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वभाव भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। तो स्वयं प्रकाश जी जो है वो नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक है। उनके बारे में हमने देख लिया। उनका जन्म हुआ 1947 में और उनकी मृत्यु कब हुई? 2019 में। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोट है, ये आप नोट डाउन करके कॉपी में रख सकते हैं कि उनकी जन्म कब हुई थी और उनकी मृत्यु कब हुई। जन्म कहाँ पे हुई थी उनकी? मध्य प्रदेश में हुई थी। ठीक है, चलिए अब आगे जो है हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। नेताजी का चश्मा बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। ठीक है, देखते हैं। हालदार साहब को हर 13वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। ठीक है, हालदार साहब जो है उनको हर 15वें दिन, 15 दिन के अंतराल में अपने कंपनी के काम से जो है एक कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा
एक ही बाज़ार था। मतलब ज़्यादा बड़ा कुछ कस्बा नहीं था, एक ही बाज़ार था वहाँ पे, कच्चा सा, मतलब लाइक उतना ज़्यादा बड़ा नहीं था। ठीक है। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। क्या क्या थी वहाँ पे? लड़कों का स्कूल था, लड़कियों का स्कूल था, सीमेंट का कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कोई पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। नगर पालिका का यही सब काम होता है जो वो करती थी। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यही नगर पालिका के लोगों ने ही क्या किया था, एक नेताजी का चौराहे पर, बाजार के चौराहे पर एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी थी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। तो ये जो कहानी है, यहाँ पे आप पहले ही आपने स्टोरी जो आपने हेडिंग पढ़ी वो क्या थी, नेताजी का चश्मा। तो ये इसी से रिलेटेड, नेताजी के चश्मे से रिलेटेड एक कहानी है, एक छोटा सा किस्सा है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बरामद हुआ होगा और बोर्ड की शासनविधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकारों को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। मतलब मान लो उनके पास लाइक बजट कम होगा, मतलब ऐसा कौन अनुमान लगा रहे, हालदार साहब ऐसा कहना है कि हो सकता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक उनको समय नहीं होगा या शासन अवधि समाप्त होने वाली होगी, तो उन्होंने स्थानीय कलाकारों को ही उसको निर्माण करने का क्या दिया, अवसर दिया। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही ये काम सौंप दिया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे कि जल्दी से जल्दी क्या होगा, काम ये कर देंगे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। क्या था इस मूर्ति में कि नेताजी की आंखों में क्या नहीं था, चश्मा नहीं था इस मूर्ति में। ठीक है, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम जो है पहनाकर रख दिया गया था। मतलब नेताजी का जो मूर्ति संगमरमर का बना था उसमें उन लोगों ने चश्मा बनाना वो लोग भूल गए थे और उस पे क्या था, एक ओरिजिनल का एक चश्मा जो है चौड़ा काला फ्रेम वाला उसमें लगा हुआ था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा क्या था, रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। उनको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे जो कस्बे पे लोग होंगे वो लोग क्या करते हैं, नेताजी के चश्मे पे लगाए होंगे चश्मा। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है जो, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की ही चीज होती जा रही है। सही बात है, देशभक्ति भी आजकल क्या होती जा रही है, मजाक की चीज होती जा रही है। लोग
लोग आजकल याद करते हैं क्या कोई भी महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस को? याद नहीं करते। जब वही आपका लाइक 15 अगस्त आता है तो उस समय थोड़ा सा लोग याद कर लेते हैं, लेकिन देशभक्ति की भावना अब धीरे धीरे क्या होती जा रही है, मजाक बनती जा रही है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है! मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। अब क्या हुई थी कि यहाँ पे हवलदार साहब की अब आदत पड़ गई थी कि हर बार कस्बे से वो क्या करते थे, गुजरते समय चौराहे पर रुकते थे और पान खाते थे, मूर्ति को ध्यान से देखते थे। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? अब क्या किया वो हवलदार साहब ने सोचा कि एक बार पान वाले से ही पूछूं कि ये जो चश्मा है उसका रंग जो है, लाइक वो चश्मा जो है नेताजी के आँख में लगी हुई, वो हर बार बदल कैसे जाता है। तो उसने पान वाले से पूछ लिया। पान वाले के खुद के मुंह में क्या था, पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। कौन करता है ये बार बार नेताजी का चश्मा कौन बदलता है? कैप्टन चश्मे वाला। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने क्या किया, समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किरदार से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बैठा दिया। अब हवलदार साहब को कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम है कैप्टन, और उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। तो यहाँ पे क्या था, एक कैप्टन चश्मे वाला था जिसका चश्मे वाले का नाम क्या दिया गया था, कैप्टन नहीं दिया गया था चश्मे वाले का नाम। और उसको क्या थी कि नेताजी की जो मूर्ति थी वो बिना चश्मे की अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वो क्या करता था, डेली उसका चश्मा बदल दिया करता था। बल्कि आहत करती है मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसीलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा हो, तो कैप्टन चश्मे वाला की मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। अब आपको समझ में आया होगा कि वो क्या करता है कि कैप्टन चश्मा वाला जो है वो क्या करता है, नेताजी के आंखों में चश्मा लगाता है। अगर मान लो कोई ग्राहक आया, उसको वो फ्रेम पसंद आया, तो वो क्या करता है, नेताजी के आंखों से वो फ्रेम उतार कर उसको दे देता है, फिर नया चश्मा उसमें लगा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? तो पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। दोपहर में भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी दुकान पे। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। मतलब जिन्होंने भी ये मूर्ति बनाई वो नेताजी का चश्मा बनाना क्या किया, भूल गया। पान वाले के लिए एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली बात थी। यानी वो ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा।
बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। मतलब वो पहले से ही हवलदार साहब ये सब चीज़ें सोच रहे थे, और जब पान वाले ने ये चीज़ बताई तो और ज़्यादा उनको क्लियर हो गई। या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वो निकल गया होगा। उफ, हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? वो जाके पान वाले से पूछता है। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर क्या बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वह देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो छपवा दो उसका कहीं। मतलब वो जो कैप्टन चश्मे वाला था वो क्या था, लंगड़ा था। ठीक है, तो वो बोला कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। हवलदार साहब को पान वाला द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गया। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था। वो क्या लिया हुआ था, डंडा पे मतलब बेचता था चश्मा। उसका कोई पर्टिकुलरली एक सीमेंट का बना ऐसा कुछ दुकान भी नहीं था, और एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है, वो फेरी में बेचता था चश्मा। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वो इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, वो तो गाड़ी से आया था तो उनका ड्राइवर था, वो भी बेचैन हो रहा था कि कब वो आएंगे। ठीक है, काम भी था। तो हवलदार साहब जीप में बैठकर क्या किए, चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता ज़रूर। इस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए थे। मतलब ये हर उनके लिए क्या हो गया था, मतलब डेली उनके लिए था कि मैं वहाँ पे रुकूंगा, वहाँ पे वो पान खाते थे और वहाँ पे वो नेताजी के मूर्ति को देखते थे। कभी उस पे बड़ा चश्मा लगा होता था, कभी उस पे छोटा गोल चश्मा लगा होता था, कभी दूसरे कलर की लगी होती थी। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंख पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में जाकर बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। कौन दुखी हो गए थे? हवलदार साहब। 15 दिन बाद जब उसी कस्बे से गुजरे, कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं,
पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उनके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना एक छोटा सा चश्मा लगा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना देते हैं। हवलदार साहब भावुक है। इतनी सी बात पर उनकी भी आंखें भर आई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको क्या संदेश मिलता है कि एक जो कैप्टन चश्मे वाला है, ये जो है देखो लंगड़ा है, लेकिन फिर भी इसको क्या होता है कि जो नेताजी की जो मूर्ति है वो इसको बिना चश्मे की अच्छी नहीं लगती है, और वो डेली प्रतिदिन क्या करता है, नेताजी के चेहरे पर जो है वो चश्मा लगाता है, क्योंकि इसको बिना चश्मे की नेताजी की मूर्ति सही नहीं लगती है। तो यहाँ पे एक देशभक्ति की जो चीज़ है हमें यहाँ इस चैप्टर में देखने को मिलती है, और जो हवलदार साहब है वो डेली इस चौराहे से गुजरते हैं, हर चीज़ को देखते हैं, और अंत में जब जो लंगड़ा है, जो कैप्टन चश्मे वाला है, वो जो मर जाता है, तो वो देखते हैं कि कैप्टन के सुभाष चंद्र बोस की आंखों में कोई भी चश्मा नहीं है, वो खाली है। बट कुछ दिन के बाद जब वो चौराहे से गुजरते हैं तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि जैसे बच्चा लोग बनाते हैं ना सरकंडे का चश्मा, वैसे ही चश्मा वहाँ पे लगा हुआ। तो ज़रूर किसी बच्चे ने क्या किया होगा, उस पर चश्मा लगाया होगा। तो ये देखकर जो है हवलदार साहब की आंखें जो है वो भर जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारा सा आप लोगों के लिए चैप्टर था। ठीक है, ये चैप्टर आप लोगों का आज मैंने पूरा फिनिश कर दिया चैप्टर। अब आप लोगों के लिए इसका मैं नेताजी का चश्मा चैप्टर का आप लोगों के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी, जैसे मैं पहले से पढ़ाते हुए आ रही हूँ कि चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। उसी तरीके से आप लोगों के लिए अब MCQ क्वेश्चंस जो है वो नेताजी का चैप्टर का आ जाएगा। उसके बाद में और भी जो नेताजी का चैप्टर जो नेताजी का जो चश्मा का जो क्वेश्चन आंसर है वो सब भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी उनके स्टडी में हेल्प मिले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।